साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में अपन करने वाले हैं क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई की इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मित्रों, अपने अभी तक पार्ट है ना वो 8 कर चुके हैं। 8 पार्ट अपने कर लिए क्राई द पीकॉक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, यानी 160 प्रश्न हमने कर चुके हैं। अगर वो पहले आप, मेरा मानना है कि या पहले आप वो प्रश्न देखें, क्योंकि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अपने क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो उस अगर पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो 160 प्रश्न आपको देखने हैं, तो उसके लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप वो क्वेश्चन करें। और आज अपन कर रहे हैं पार्ट 9। उसके अंदर मित्रों अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, साथ ही जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन PYQs होंगे वो होंगे। और आपको क्या है, अपना जो ये टेस्ट जरूर देना है। जैसे मैं अटेम्प्ट करूं उससे पहले आप सोच लेना दिमाग में भी कितने मेरे ये पॉसिबल आंसर क्या होगा, तो इस हिसाब से मुझे बताना है कमेंट में भी मेरे कितने परसेंट सही हो रहे हैं, ताकि मुझे आपकी प्रोग्रेस का पता चले। तो मित्रों, अगर आप RPC स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें जिसके अंदर आपके क्राई द पीकॉक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, तो मेरा मानना है अगर आप क्राई द पीकॉक की समरी पढ़ लोगे और उसके साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, टोटल अपने इसी सीरीज को आप देख लोगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन न्यू नहीं मिलेगा एग्जाम में। आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो हमने देख रखा है, पढ़ रखा है। तो आज अपने पार्ट 9 है उसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, यानी अपने 160% तो कर चुके हैं। तो 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीकॉक मोटिव इन द नॉवल। जो नॉवल की पीकॉक का जो मोटिव है ना, मूल भावक, यानी जो पीकॉक का सिंबल है उसका क्या महत्व है। इट सिंबलाइजेज मायाज डिजायर फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये जो पीकॉक है ना, ये माया का कि डिजायर जो किसके लिए, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जो कलात्मक अभिव्यक्ति है उसको सिंबलाइज करता है। इट रिप्रेजेंट्स मायाज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड एस्केप। या ये माया की क्या है, वो चाहे क्या, फ्रीडम की, आज़ादी की, और एस्केप करने की, बचने की, क्या है उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इट सिग्निफाइज मायाज कनेक्शन टू हर कल्चरल हेरिटेज। माया के सांस्कृतिक जो विरासत है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन, पीकॉक। इट मिरर्स मायाज ऑब्सेशन विद मेटेरियल पोजेशंस। या वो माया के जो जुनून है किसके किसके प्रति, मेटेरियल पोजेशन, जो भौतिक चीजें होती है जैसे गाड़ी बंगले, उसको क्या है वो सिंबलाइज करता है। तो माया को इन चीजों के लिए वो कभी नहीं देखा उसने, कभी लालच नहीं किया भी मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा। कल्चरल हेरिटेज का उसको इसमें नहीं बैठेगा, ना उस कलात्मक अभिव्यक्ति चाहिए उसको। पीकॉक का सिंबल उसने लिया है अपनी इच्छा है उसकी फ्रीडम और एस्केप के लिए। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 162 देखते हैं। हाउ डज द नोवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ फेट एंड डेस्टिनी। नोवेल है वो किस प्रकार से, क्या जो फेट और डेस्टिनी है उसका थीम है, वो जैसे नियति है, भाग्य है, उसका किस प्रकार से वो थीम है। इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स हैव कंट्रोलिंग ओवर देयर ओन डेस्टिनीज। जो सजेस्ट करता है ये नोवेल है ना, ये सजेस्ट करता है, इसका जो थीम है वो क्या सजेस्ट करता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं ना उनका कंट्रोल होता है, कोई भी व्यक्ति होता है उसका कंट्रोल होता है खुद की किस्मत पर। इट प्रेजेंट्स ए फेटलिस्टिक वर्ल्ड व्यू वेयर फेट डिटरमाइंस आउटकम्स। और ये इस प्रकार का एक है ना भाग्यवादी दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि भाग्य है वो क्या करता है, परिणाम को निर्धारित करता है। इट पोर्ट्रेज कैरेक्टर्स हु चैलेंज एंड डिफाई देयर डेस्टिनीज। और ये इस प्रकार का कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे करता है जो चैलेंज करता है और विरोध करता है अपनी किस्मत का। तो विरोध तो वो अपनी किस्मत का इसमें करता ही नहीं है। इट इग्नोर्स द थीम ऑफ फेट एंड फोकसेज ऑन अदर थीम्स। ये इग्नोर करता है इस प्रकार के थीम को, तो ये तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, कि थीम का विरोध करता है। इसमें किसी ने कोई नीति का विरोध नहीं किया, और इसमें भी क्या है, किसी ने कंट्रोल नहीं किया अपनी नीति पे। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जिसमें ये बताया जाता है कि जो भाग्य है ना वो तो अपना परिणाम लेकर ही आता है। तो बी नंबर ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मायाज फैसिनेशन विद कलर्स सिग्निफाई इन द नोवेल। कलर्स है ना, कलर्स के साथ उसका जो एक तरीके से अट्रैक्शन है माया का, वो किस प्रकार महत्व है नोवेल के अंदर। मायाज डिजायर फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। माया
कि इसमें क्या पता चलती है, कलात्मक अभिव्यक्ति पता चलती है कलर को देखकर। मायाज कनेक्शन टू नेचर एंड एनवायरनमेंट, या माया का जो कनेक्शन है किसके प्रति, नेचर और एनवायरनमेंट के प्रति। या माया शिफ्टिंग मूड्स एंड इमोशनल स्टेट्स, या माया का जो बार बार मूड बदल जाता है, इमोशनल उसकी स्थिति बदल जाती है, मानसिक स्थिति बदल जाती है उसकी। मायाज इंटरेस्ट इन फैशन एंड एस्थेटिक्स, माया का इंटरेस्ट है फैशन के अंदर और सौंदर्य के अंदर, तो ये भी नहीं है इसके अंदर। कनेक्शन भी नहीं है किसी प्रकार का एनवायरनमेंट के साथ, और किसी तरीके का कोई कलात्मक चीजों का एक्सप्रेशन भी नहीं है। माया का जो मूड शिफ्ट होता है उसके कारण कलर का यूज किया गया इस नॉवल के अंदर। 164 देखते हैं, हाउ डज मायाज परसेप्शन ऑफ रियलिटी बिकम ब्लर्ड एज द नॉवल प्रोग्रेस। जो माया का जो परसेप्शन है, धारणा है ना, वो वास्तविकता की वो बदल जाती है, धुंधली हो जाती है बाद में, क्योंकि स्टार्टिंग में वास्तविकता में जीती है लेकिन बाद में ब्लर हो जाती है, वो धुंधली हो जाती है नॉवल में। कैसे, सी बिकम्स डेल्यूजनल एंड हेलुसिनेट्स फ्रिक्वेंटली, वो क्या बन जाती है, कल्पनाओं में जीने लग जाती है और लगातार उसको क्या है, हेल्यूसिनेट्स आते हैं, जैसे भूत प्रेत वगैरह सिस्टम है ना, ऐसे उसको दिखता है। सी एक्सपीरियंसेस विविड ड्रीम्स दैट इंटरवाइन विद रियलिटी, वो एक्सपीरियंस करती है अलग अलग तरीके का उसको ड्रीम आते हैं जो क्या है, वास्तविक होते हैं, वास्तविकता से संबंधित होते हैं। सी लूजेज टच विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड रिट्रीट्स इनटू हर माइंड, वो बाहरी जो संसार है ना उससे उसको खो देती है, उसको इंटरेस्ट वहां नहीं रहता है और अपने माइंड में ही वो अपनी चीजें बुनती रहती है। सी डेवलप्स ए हाइटेंड सेंसिटिविटी टू सुपरनेचुरल फिनोमेना, और वो उसके अंदर ना इतने सेंस आ जाते हैं जिससे वो जो अपने सुपरनेचुरल जो चीजें होती है, सुपरनेचुरल चीजें हैं उसको वो आभास करने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या है, डी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, और ड्रीम्स उसके रियलिटीज को नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो जो सोशल कनेक्शन है वो तोड़ लेती है और अपने माइंड में ही अपने उधेड़बुन चलाए रखती है, तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द नैरेटिव स्टाइल ऑफ क्राई द पीकॉक कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी। जो नैरेटिव स्टाइल है क्राई द पीकॉक का, वो स्टोरी को किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है। इट इज लाइनियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बिल्कुल सरल रेखा के अंदर और सीधा चलता है। इट यूजेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव, अलग अलग तरीके का वर्णन इसमें यूज किए जाते हैं। इट इज इंट्रोस्पेक्टिव एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बिल्कुल अंतर्मन का और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का है। और इट इज फ्रेगमेंटेड एंड चायोटिक, और ये बिल्कुल क्या खंडित है, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला। ये बार बार 3-4 बार अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऑप्शन में आ रहे हैं, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक अप्लाइड बाय अनीता देसाई हेल्प्स। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो सीधा अपन को एक्सपीरियंस करवाती है अनीता देसाई, उसकी टेक्निक है ना, वो क्या हेल्प करती है अपने लिए। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देने के लिए, कैरेक्टर डेलिनेशन या कैरेक्टर को समझने के लिए, या ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव या आत्म जो उसका एक ऑटोबायोग्राफिकल है, आत्मकथा के रूप में वर्णन होता है उसको करती है, या बोथ। तो फैक्चुअल होता है काल्पनिक, काल्पनिक चीजें तो अपने किसी को ये अनीता देसाई वर्णन करती नहीं है, तो इसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167, व्हाट डज मायाज रिलेशनशिप विद हर फ्रेंड्स रिवील अबाउट हर। माया की रिलेशनशिप है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो हमें क्या बताते हैं। शी इज सोशली एक्टिव, वो सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव है माया, तो एक्टिव है क्या वो। सी फील्स आइसोलेटेड, वो बिल्कुल एक अलग थलग महसूस करती है खुद को। सी इज डिपेंडेंट ऑन देम, वो उन पे डिपेंड है। सी इज इनडिफरेंट टू फ्रेंडशिप, वो उदासीन है फ्रेंडशिप के लिए। तो क्या वो माया के बारे में क्या फील होता है कि वो अपने को अलग थलग महसूस करती है, आइसोलेटेड फील करती है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सोशल एक्टिव वो नहीं है। 168 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पीकॉक्स क्राई सिंबलाइज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवल। पीकॉक की जो क्राई है ना, वो किस प्रकार का सिंबल है इस नॉवल के अंदर। जॉय का, शोरों का, एंगर का, इनडिफरेंस का, तो किसका मित्रों, शोरों का। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज माया व्यू हर हस्बैंड गौतमा थ्रू आउट द स्टोरी। पूरी स्टोरी के अंदर, नॉवल के अंदर माया अपने पति को किस प्रकार देखती है। एज ए मेंटोर, एज ए सोर्स ऑफ कंफर्ट,
एज स्ट्रेंजर, एज ए पार्टनर। तो मेंटोर वो मार्गदर्शक नहीं है, कंफर्ट किसी प्रकार का नहीं देता है, वो पार्टनर ढंग का वो है ही नहीं। क्या है, वो एज स्ट्रेंजर सोचती है कि वह एक अजनबी है वो। 170 देखते हैं, व्हाट डज मायाज ड्रीम अबाउट द पीकॉक फोर शेडो। पीकॉक की जो फोर शेडो है ना, उसके बारे में माया का क्या ड्रीम है? हर हैप्पीनेस, हर डेस्पेयर, हर फ्यूचर, हर मैरिज। तो पिकॉक आपको पता है, उसको शोरो की इमेज ले सकते हो आप, डेस्पेयर। तो उसको जब पिकॉक की फोर शेडो दिखती है तो वो उसको निराशा लगती है, क्योंकि जैसे पिकॉक है ना, वो क्या रहा है, रो रहा है अपनी डेथ के ऊपर कि उस नियरेस्ट है उसकी डेथ, तो उसके कारण डेस्पेयर आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 171, व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन मायाज लाइफ। जो मेमोरी है, याददाश्त है माया की, वो क्या रोल प्ले करती है, ठीक है, माया की लाइफ के अंदर। जो पिछले की जो चीजें हैं, इट ब्रिंग्स हर जॉय, इट हॉन्ट्स हर, इट इज इररिलेवेंट, इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी। तो जो भी मेमोरी है उससे उसको क्या होता है, डर लगता है। डर किस बात से लगता है आप बताओ मुझे? क्योंकि जब ये मेमोरी के अंदर पीछे की चीजें याद करती है तो बचपन याद आता है, बचपन के अंदर उसको एक प्रेडिक्शन याद आ जाती है और उससे वो डर जाती है। इट हॉन्ट्स हर। 172, हाउ डज द ऑथर पोर्ट्रे द थीम ऑफ जेंडर रोल्स इन द नॉवल। ऑथर है वो किस प्रकार से जेंडर रोल है ना जो, वो किस प्रकार से क्या है पोर्ट्रे करता है, दर्शाता है। एज ए प्रोग्रेसिव, कि एक प्रगतिशील जेंडर है, जैसे आज वर्तमान में चल रहा है, उससे आगे लोग आएंगे जेंडर वाले, जो भी चाहे मेल हो फीमेल हो, तो वो अपने से ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे। तो उस हिसाब से क्या वो प्रोग्रेसिव है? तो प्रोग्रेसिव तो नहीं है। ट्रेडिशनल, एज इरेलीवेंट, वो बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, तर्कसंगत नहीं है, और डेवलपिंग नहीं है, वो ट्रेडिशनल है। इसके अंदर जो भी व्यक्ति आपको मिलेंगे, जैसे मेनली अपने गौतम को ले लीजिए, तो वो एक ट्रेडिशनल टाइप का व्यक्ति है। गौतम का जो ससुर है वो भी ट्रेडिशनल टाइप का व्यक्ति है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। माया खुद भी एक ट्रेडिशनल टाइप की है, क्योंकि वो भी किसी टाइप का विरोध करती नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, गौतम गिफ्ट्स माया। गौतम गिफ्ट देता है माया को, क्या देता है? ए डॉग, ए ब्रेसलेट, एन ओपल रिंग, टैगोर्स बुक। तो क्या देता है मित्रों? डॉग भी नहीं देता है, ब्रेसलेट भी नहीं देता है, टैगोर की बुक भी नहीं देता है। क्या देता है? एन ओपल रिंग। ओपल होता है मित्रों पत्थर, पत्थर जो जड़े होते हैं रिंग के अंदर, उसको कहते हैं। तो ए सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आइसोलेशन ऑन मायाज मेंटल हेल्थ। माया की जो मेंटल हेल्थ है उसके अंदर आइसोलेशन जो है, अलग थलग रहने की जो प्रवृत्ति है, वो क्या प्रभाव डालती है? इट इम्प्रूव्स हर वेल बींग, ये थोड़ा उसको और अच्छा कर देता है, सुधार करता है। इट हैज नो इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इट एग्जरबेट्स हर कंडीशन, इसको और ज्यादा कंडीशन खराब कर देता है। इट लीड्स टू सेल्फ डिस्कवरी, या उसको खुद की आत्म अनुसंधान है उसके बारे में वो काम में लग जाती है। तो ये भी नहीं है, ऑप्शन सी उसका राइट हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है आइसोलेशन में रहने के कारण। 175, व्हाट डज द एंडिंग ऑफ द नॉवल सजेस्ट अबाउट मायाज जर्नी। कि एंडिंग ऑफ द नॉवल सजेस्ट अबाउट मायाज जर्नी, जो नॉवल की एंडिंग है ना, वो किस प्रकार सजेस्ट करती है माया की जर्नी को। इट इज ए न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती है। इट इज ए ट्रेजिक कंक्लूजन, ये एक भयानक क्या है, निष्कर्ष होता है। इट इज ए होपफुल रेजोल्यूशन, ये एक बहुत ही क्या है, आशावादी जो संकल्प होता है। और इट इज एम्बिजियस एंडिंग, और ये अस्पष्ट एंडिंग होती है। तो इसके अंदर क्या होता है मित्रों? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ट्रेजिक कंक्लूजन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176, व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ द पीकॉक रिप्रेजेंट इन रिलेशन टू मायाज लाइफ। कि जो पीकॉक का कैरेक्टर है ना, वो माया के से किस रिलेशन माया उसको लेती है, या किस प्रकार उसके संबंधित है? होप, आशा के रूप में, डेस्पेयर के रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, और स्टैग्नेशन के रूप में। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? डेस्पेयर के रूप में। जो माया है उसको शोरो भी किससे प्राप्त होता है? पीकॉक की अपने इमेज से, डेस्पेयर भी पीकॉक की इमेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं मित्रों 177, व्हाट डज मायाज रिलेशनशिप विद हर फ्रेंड रिवील अबाउट हर सोशल लाइफ। कि माया की जो रिलेशनशिप है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो किस प्रकार उसकी सोशल लाइफ अपन को दिखती है माया की। इज वेल कनेक्टेड, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। सी फील्स
एलाइनेटेड, वो एक अलग थलग महसूस करती है। सी इज ओवरली डिपेंडेंट, वो उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। सी इज इनडिफरेंट टू देम, और वो उनके लिए उदासीन है वो। तो क्या हो जाएगा, अलाइनेटेड। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वो खुद को अलग थलग महसूस करती है। 178, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम्स इन मायाज लाइफ। ड्रीम्स जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है माया की लाइफ में। दे प्रोवाइड क्लैरिटी, वो उनको बड़ी स्पष्टता देते हैं। दे आर ए सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन, वो एक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। दे रिफ्लेक्ट हर डिजायर, वो उसकी जो डिजायर है ना उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दे हैव नो सिग्निफिकेंस, उनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। माया के जो सपने हैं उसकी डिजायर को बढ़ा देते हैं, उसकी डिजायर को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 179 देखते हैं, व्हाट डज द करेक्टर ऑफ मायाज फादर सिंबलाइज। माया का जो पिताजी का जो करेक्टर है ना वो किस प्रकार सिंबलाइज करता है या किस प्रकार का है वो। अथॉरिटी, फ्रीडम, रेबेलियन, इंडिफरेंस। तो इंडिफरेंस तो है नहीं वो, ना वो विद्रोही टाइप के है ना स्वतंत्रता वाले हैं वो। अथॉरिटी है, क्योंकि उन्होंने देखो एक डबल उम्र की व्यक्ति से शादी करी, तो भी क्या है, माया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक अथॉरिटी वाले व्यक्ति है, यानी अधिकारवादी वाले व्यक्ति है। वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। हर घर में अपने एक मुखिया होते हैं अथॉरिटी वाले, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 180 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पीकॉक्स क्राई सिग्निफाई इन रिलेशन टू मायाज फीलिंग। जो पीकॉक की क्राई है ना वो माया के किस प्रकार से फीलिंग से रिलेट करती है। हैप्पीनेस, एंग्विश, इनडिफरेंस, होप, कि खुशी मिलती है उसको नहीं, एंग्विश पीड़ा, इनडिफरेंस उदासीन टाइप, और होप आशा मिलती है उसको। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पीड़ा दर्शाता है पीकॉक की क्राई। तो मित्रों ये थी अपनी सीरीज। आगे की सीरीज भी देखने के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको नेक्स्ट जो सीरीज है अपने क्वेश्चंस की वो मिल जाएगी। और वीडियो को आपको करना है लाइक, क्योंकि अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है तो आपको वीडियो को लाइक मित्रों अवश्य करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और अपने मित्रों को, जो आपके अच्छे मित्र हैं जिनके आपको अच्छी चीज़ें अगर बताओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको थैंक यू बोलेंगे, तो शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और आपके लिए मैं नई नई वीडियोस लेकर आता रहा हूँ स्कूल लेक्चर के लिए। मित्रों आपका स्कूल लेक्चर के अंदर सिलेक्शन हो, ये मैं आशा करता हूँ, ये आपके शुभकामनाएं करता हूँ। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।